टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी में आज रात का एपिसोड होने वाला है बेहद इंटरेस्टिंग, जिसमें आप देखेंगे कि करिश्मा सबको ये बता देती है कि आखिर विराट और पाखी एक दूसरे को पहले से जानते हैं और इन दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशन है। और साथ में ये भी कहती है कि अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो आप सनी से पूछ लीजिए, उसको तो सब कुछ पता है, उसको सब कुछ इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग के बारे में भी पता है। जैसे ही सनी से अश्विनी पूछती है तो वो कहती है कि बताओ सनी, तुम सच बताओ, आखिर क्या है सच। यहाँ पर सनी घर वालों को थोड़ा सा गुमराह करता है और कहता है, मैं कोई बात ज़्यादा नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि हाँ, पत्रलेखा भाभी और विराट पहले रिजॉर्ट में मिले थे और बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पत्रलेखा से पूछा जाता है कि आखिर वो कैसे विराट को जानती है, लेकिन पत्रलेखा यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती। अश्विनी कहती है, एक सेकंड, तुम क्या बोलोगी, तुम तो वही बोलोगी ना जो सनी कह रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि अश्विनी की बढ़ती इस तरह की रूड टोन को देखकर उसका हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। उसे चिल्लाते हुए कहता है, अश्विनी बस बहुत हुआ, अगर तुमने आगे अपना ये ड्रामा बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। क्यों तुम इतनी छोटी सी बात को इतना खींच रही हो। लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, जहाँ पर अश्विनी रोते रोते घर वालों से कहती है कि जब से मैं इस घर में आई हूँ मेरे साथ यही तो होता आ रहा है, मेरे को ही सब चुप कराते हैं और मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। तभी पाखी अश्विनी की ओर देखती है और कहती है, कुछ रिश्ते, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको समझाने में काफ़ी वक्त लग जाता है, लेकिन सबको ये बातें समझ में नहीं आती। मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं। तभी भवानी बीच में बोलती है और घर वाले भी पाखी को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं, हाँ, पाखी सच कह रही है, कुछ बातें इतनी जल्दी नहीं समझी जाती, थोड़ा वक्त दो, हम सब तुम्हारे साथ हैं पत्रलेखा। तभी वहाँ अश्विनी बहुत ज़्यादा रोती हो, कहती है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। और वो देखती है कि घर का एक एक सदस्य पाखी के साथ खड़ा है। तभी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उषा मौसी कमल से कहती है कि मतलब साई यहाँ पर नहीं है तो आप एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे, ये तो गलत बात है ना दादा। अगर उसने कुछ रूल बनाया है तो आपकी सेहत के लिए ही बनाया होगा, आपको तो वो फॉलो करना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पर विराट चौहान आ जाता है और कहता है कि गलत बात है सर, सही का बताया हुआ हर एक एक्सरसाइज, हर एक दवाई आपको टाइम पर लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। यहाँ पर दोनों के बीच सही से रिलेटेड कुछ बातें होती हैं, जिसके बाद विराट कमल को मेडिसिन देता है और कहता है, ये लीजिए आपकी दवाई और टाइम पर खा लीजिएगा। कमल विराट के हाथ में अपनी दवाई देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि क्या सही ने तुम्हें भी ऑर्डर दे दिया, आखिर वो ऐसा क्यों करती है। उसकी तरफ से माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन यहाँ पर कमल विराट को ये भी कहता है कि अगर आप आ ही गए हैं तो चलिए अब साथ में नाश्ता करते हैं और उसके बाद ही हम यहाँ से चलेंगे। यहाँ पर ये दोनों आपस में बहुत ही अच्छे से बात करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, जहाँ कमल सई के बारे में बात करेगा और विराट भी उन सारी बातों को एंजॉय करता आएगा नज़र। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कैसे विराट यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के बाद जैसे ही घर से बाहर निकलेगा, वहाँ पर सई का कॉल आता है विराट के पास और उसको बताती है कि आखिर वो इतनी ज़्यादा परेशान क्यों है। कहती है सई विराट से कि उसकी वजह से उसके छोटे दोस्त परी की जान खतरे में है और ये सब कुछ किया धरा उसी की वजह से हो रहा है, मैं उसे बचाने के लिए जा रही हूँ। विराट सई को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सई एक नहीं सुनती और कहती है, मुझे पता है सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है और मैं एक नन्ही सी जान को ऐसे परेशानी में, मुश्किल में नहीं डाल सकती, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। विराट बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो सोचता है कि इस बारे में कमल सर को ज़रूर बताना होगा, लेकिन उससे पहले सई के पास पहुँच जाता हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि घर वाले मिल बैठकर विराट का इंतज़ार कर रहे होंगे कि कहीं उसको कुछ पता तो नहीं चल गया, और दूसरी तरफ सम्राट के आने की राह हर कोई देख रहा होगा। तभी सम्राट की टीम के लोग आते हैं उसका सामान लेकर। सब इन लोगों को देखकर परेशान हो जाते हैं और एक एक करके सम्राट का सारा सामान घर वालों को सौंप दिया जाता है। घर वाले कहते हैं, जाकर पत्रलेखा को बुला लाओ करिश्मा। करिश्मा जैसे ही ऊपर जाती है, यहाँ पाखी उस पर बरस पड़ती है और कहती है, आखिर तुम्हें क्या मिला ये सारा काम करके, तुम क्यों मेरे हाथ के पीछे पड़ी हुई हो और तुम्हें दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना बहुत पसंद है ना। तभी यहाँ पर करिश्मा बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और कहती है, मुझे ना तो किसी के पर्सनल लाइफ में घुसने का शौक़ है, ना ही आदत। नीचे चलिए, आपको घर वाले बुला रहे हैं क्योंकि सम्राट दादा की कुछ खबर आई है। ये बात सुनकर पाखी
करिश्मा के साथ नीचे उतर कर जाती है और सबको देख करके काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कमल को कॉल करता है विराट और सब कुछ बताता है और कहता है कि सही यहाँ पर नहीं है, आपको यहाँ पर आना होगा क्योंकि हमें मिलकर एक बड़ा प्लान जो बनाना है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पाखी नीचे उतर कर आती है, सबको रोता बिलखता देख वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर सीनियर ऑफिसर आता है और कहता है कि मैम आपको यहाँ पर साइन करना होगा क्योंकि आपके हस्बैंड सम्राट फ़िलहाल मिसिंग है। ये बात देखकर पाखी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है और कहती है लेकिन ये सब मैं क्यों, यहाँ पर घर के बड़े हैं तो ये लीगल फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए। तब यहाँ पर काकूबाई कहती हैं कि तुम अब सम्राट की पत्नी हो, ये हक और जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसलिए साइन करो। पाखी यहाँ पर पूछती है ब्रिगेडियर से कि आखिर सम्राट कहाँ है, तो वो इनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये हमारा लीगल तरीका है जो हमें पूरा करना ही होगा। फ़िलहाल सम्राट मिसिंग है, जैसे ही कोई खबर आएगी आप तक सीधा पहुँचा दी जाएगी। पाखी ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है और परेशान भी हो जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सई को जाल में फंसाने के लिए उसने उसके छोटे दोस्त परी को किडनैप कर रखा है और गोडाउन में अपने आदमियों के साथ छुपा बैठा होता है विट्ठल कि जैसे ही यहाँ पर सई आएगी अपने दोस्त को बचाने के लिए वो पीछे से आकर उससे किडनैप कर लेंगे। जैसे ही सई छोटी सी बेबी को बचाने आती है, यहाँ पर परी को बचाने आती है, वहाँ पर देखते ही विट्ठल पीछे से उसे गन पॉइंट पर रखता है और कहता है तू अपने आप को बहुत चालाक समझ रही थी सही, लेकिन देखा ना विट्ठल को चकमा देना इतना आसान नहीं। जैसे ही विट्ठल उस लड़की का शक्ल देखता है वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो सही जैसी कद काटी की तो होती है लेकिन सही नहीं होती। ये बात देख कर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि क्या तूने मुझे उल्लू बनाया। तभी यहाँ पर विराट की एंट्री होती है पीछे से और वो कहता है कि आज तक मेरे पास तेरी सारे कारनामों का कोई सबूत नहीं था, लेकिन अब तो कारनामा भी सामने है और सबूत भी। और हाँ, तूने क्या कहा कि तुझे उल्लू बनाया? उल्लू बनाया नहीं बल्कि तू तो उल्लू है। यहाँ पर विट्ठल को कस्टडी में ले लिया जाएगा और सई के दोस्त परी को सुरक्षित बचा लिया जाएगा। लेकिन इसके बाद शो की कहानी में होने वाला है बहुत ही बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट, ये हम आपको बताएंगे अपनी अगले रिपोर्ट में। La 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 la